कोर्स की इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रांड इक्विटी क्या है, ब्रांड इक्विटी में कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ब्रांड इक्विटी को मेजर कैसे किया जाता है और हाउ टू स्केल एंड मेंटेन ब्रांड इक्विटी एज योर ब्रांड ग्रोज। तो ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी एक मार्केटिंग टर्म है जो आपके ब्रांड की वैल्यू को डिस्क्राइब करती है। ये एक ऐसी कमर्शियल वैल्यू है जो कंज्यूमर के परसेप्शन और एक्सपीरियंस पर निर्धारित होती है। आजकल के मॉडर्न मार्केटिंग कल्चर में जैसे मार्केटिंग कंसेप्ट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ब्रांड इक्विटी एक मेजर कंपोनेंट है ब्रांड बिल्डिंग का। ब्रांड इक्विटी डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ग्रो होती है कस्टमर और ब्रांड के नेचुरल रिलेशनशिप के साथ। ब्रांड इक्विटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी और दूसरा नेगेटिव ब्रांड इक्विटी। अगर लोग एक ब्रांड के बारे में बहुत बात करते हैं तो मतलब है कि उस ब्रांड की पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी है। Amazon और एप्पल बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव ब्रांड इक्विटीज के। अब बात करते हैं नेगेटिव ब्रांड इक्विटी की। जब एक ब्रांड लगातार अपनी सर्विसेज को अंडर डिलीवर करे और लोग डिसअपॉइंट होकर दूसरे ब्रांड्स को यूज करें और रिकमेंड करने लगे तो उस ब्रांड की नेगेटिव ब्रांड इक्विटी होती है। जब 2015 में मैगी में जरूरत से ज्यादा लेड कंटेंट पाया गया तो लोगों ने बॉयकॉट मैगी के कैंपेन्स रन किए थे। वैसे ही जब 2018 में जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के टैल्क प्रोडक्ट्स में कैंसरस एलिमेंट्स पाए गए थे, सो मार्केट में बहुत नेगेटिव ब्रांडिंग हुई थी कंपनी की। यहां मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूंगा, ब्रांड इक्विटी इज द टोटल ऑफ द एडिशनल वैल्यू एडेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज ऑफ द ब्रांड। इसको एक फॉर्मूले में समझते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस ब्रांड इक्विटी वैल्यू इज इक्वल टू द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं वो सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रांड इक्विटी में। ऐसे चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। वो चार फैक्टर्स हैं कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, अवेयरनेस एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस। कंसिस्टेंसी को अगर डिफाइन करें तो ब्रांड कंसिस्टेंसी इज द डिलीवरी ऑफ ब्रांड मैसेज इन लाइन विद द ब्रांड आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजी ओवर टाइम। यानी कि ब्रांड कंसिस्टेंसी वो है जिसमें एक कंपनी अपना ब्रांड मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचाती है। कस्टमर्स में ब्रांड की आइडेंटिटी, वैल्यू और स्ट्रैटेजी के द्वारा विश्वास बनाया जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस अप्लाई करके ये एलिमेंट्स कस्टमर के दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं और वो आपके ब्रांड को हमेशा याद रखते हैं। एग्जाम्पल, 2 मिनट्स नूडल्स मतलब मैगी, ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर बिसलरी और इंश्योरेंस मतलब LIC। इसीलिए आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी रिकॉल वैल्यू स्ट्रॉन्ग भी की जा सकती है, जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि है ऑनेस्टी। हम बचपन से एक लाइन सुनते आए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ऑनेस्टी से मतलब है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी विल शो योर कस्टमर योर ऑनेस्टी। ट्रांसपेरेंसी से आप अपने कस्टमर को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप उनसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, और जब आप अपने कस्टमर को यह दिखा देते हैं कि आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, फिर आप उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि है अवेयरनेस। अवेयरनेस से मतलब है कि आपके ब्रांड के बारे में लोग कितना जानते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ही हमारे देश में फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, कैडबरी के अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर क्लोजर दिस राखी कैंपेन आता है, जिसका मकसद पॉजिटिविटी लाना और लोगों को ये याद दिलाना होता है कि वो अपना बेस्ट टाइम अपने लव्ड वंस के साथ बिताएं। लास्ट ईयर दिवाली पर उनका कैंपेन आया था, इस दिवाली आप किसको खुश करेंगे, जिसका मकसद था लोकल बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करना। अल्टीमेटली जितना ज़्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ब्रांड इक्विटी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, जो कि है डिलीवरी ऑफ योर प्रॉमिस। इसका मतलब है आपने जो प्रॉमिस किया है अपने कस्टमर से, उसको डिलीवर करना। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक ब्रांड को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो जो प्रॉमिस आपने अपने कस्टमर से की है वो आप अगर डिलीवर कर देते हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जो उसके साथ काफ़ी समय तक रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैकडॉनल्ड्स जाना जाता है 60 सेकेंड बर्गर के लिए, और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशंस का वादा करती है। अब बात करते हैं हाउ टू मेजर ब्रांड इक्विटी। वैसे ब्रांड इक्विटी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिसको मेजर या क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पर जिनको एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी है एक ब्रांड को, वो ये कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कंपनी वैल्यू। जब आप कंपनी के टेंजिबल एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो जो वैल्यू आती है उसको हम ब्रांड इक्विटी कहते हैं। मार्केट शेयर, आपकी कंपनी का मार्केट कैप कितना है। जो ब्रांड्स मार्केट में लीडर्स होते हैं और पूरे मार्केट का एक मेजर पोर्शन कैप्चर करके रखते हैं, उनकी ब्रांड इक्विटी हाई होती है। प्रोडक्ट वैल्यू,
एक अच्छा तरीका इसको मेजर करने का ये होगा कि हम एक जेनरिक प्रोडक्ट को ब्रांडेड प्रोडक्ट से कंपेयर करें। कंज्यूमर परसेप्शन, वैसे तो किसी का परसेप्शन क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कंज्यूमर परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है ब्रांड इक्विटी को मेजर करने के लिए। कंज्यूमर परसेप्शन को दो तरीके से मेजर किया जाता है, पहला रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ ब्रांड और दूसरा इमोशंस एसोसिएटेड विद द ब्रांड। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ ब्रांड का मतलब है कि लोग आपके ब्रांड को कितना ज्यादा याद रखते हैं बिना किसी एड कैंपेन के। इमोशन एसोसिएटेड विद द ब्रांड, जब किसी कस्टमर के इमोशंस अटैच हो जाते हैं किसी ब्रांड के साथ, तो उस ब्रांड को लेकर उस कस्टमर का एक परसेप्शन बन जाता है। फिर चाहे ब्रांड कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, कस्टमर उसके प्रति लॉयल हो जाता है। एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन, एक बार जिसने आईफोन यूज़ कर लिया और उसको पसंद आ गया, तो फिर मुश्किल ही है कि वो कस्टमर फिर किसी और फ़ोन को खरीदे, भले ही आईफोन कितना महंगा क्यों ना हो जाए। आज आईफोन के बॉक्स में से ईयरफोन भी निकाल लिया गया, चार्जर भी निकाल लिया गया, आधी से ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो पेड हैं, पर कस्टमर लेता आईफोन ही है। अब बात करते हैं हाउ टू स्केल एंड मेंटेन ब्रांड इक्विटी एज द ब्रांड ग्रोज। आज सोशल मीडिया की दुनिया में ब्रांड इक्विटी को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय उसको बनाने के, क्योंकि आपकी एक गलती सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल होती है जैसे जंगल में आग। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी ब्रांड इक्विटी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला, बिल्ड अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। जब एक कस्टमर आपके ब्रांड को चूज करता है तो चांसेस हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद अलग अलग प्रोडक्ट्स की वजह से आपके ब्रांड को चूज करे। एग्जाम्पल सैमसंग के पास आज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो स्मार्टफोन्स की वजह से मार्केट में पॉपुलर है। इसलिए जो ब्रांड इक्विटी उन्होंने स्मार्टफोन से कमाई है वो उनके और प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि उनके फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। सेकेंड, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ ना कुछ इनोवेट और अलग करते रहना। अब जो ब्रांड टिके ही हुए हैं डिफरेंशिएशन के पिलर्स पर, उसको सालों साल इनोवेट करते रहना होगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। एग्जाम्पल एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो जाना जाता है इनोवेशंस के लिए। एप्पल एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन लाया जब उसने लॉन्च किया आईपैड, आईफोन और आईपॉड, और आज आईफोन की वजह से एप्पल सबसे ज्यादा चैलेंज फेस कर रहा है ब्रांड इक्विटी को मैनेज करने के लिए। थर्ड, मेंटेनिंग द ब्रांड इमेज। अगर आप ब्रांड इक्विटी को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको ब्रांड इमेज को मैनेज करना होगा। इसका मतलब है आपको वो सारे ब्रांड प्रॉमिस मेंटेन करने होंगे जो आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से किए हैं, और वो ब्रांड प्रॉमिस जो आप अपने नए कस्टमर से करने वाले हैं। एग्जाम्पल, बड़ा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस माइंडसेट का सारा ज्ञान हिंदी में सबसे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी कहते हैं, हमसे सस्ता और हमसे बढ़िया कंटेंट हिंदी में इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एक्सेप्ट एट बड़ा बिजनेस। फोर्थ टिप, कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी हमेशा बिल्ड और मैनेज होती है जो ब्रांड स्ट्रांगली एक्सपैंड हुए हों। अब ये एक्सपेंशन प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी हो सकता है और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी। इस एक्सपेंशन से ब्रांड को ये फायदा होता है कि उनको और बहुत सारे टच पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां से वो अपने कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इससे ब्रांड को और ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी ब्रांड इक्विटी को मैनेज करने के लिए। एग्जाम्पल, गूगल आज दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन माना जाता है, पर आज गूगल ने कितना एक्सपेंशन कर लिया है। गूगल मैप्स, गूगल पे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब प्रोडक्ट्स गूगल ही बना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डिलाइट करने के लिए। फिफ्थ टिप, टेक एक्शन ऑन एवरी रिएक्शन। लंबे समय में ब्रांड्स को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देना ब्रांड्स की स्मार्टनेस और डिसीजंस पर डिपेंड करता है। तो ये थे वो सारे एलिमेंट्स ब्रांड इक्विटी के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इस गोल्डन स्टेटमेंट को हमेशा याद रखिएगा, द बेटर योर ब्रांड इक्विटी द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज योर ब्रांड विल हैव। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।